हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा नगर निगम, रेवेन्यू विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचई और स्वास्थ्य विभाग की शिकायतें पेंडिंग है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निराकरण जल्द कराएं। 13 जुलाई को होने वाले 4 नगर पंचायतों के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 14 और 15 जुलाई को जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों की मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद शहर के त्रिमूर्ति नगर, संजीवनी नगर और धनवंतरी नगर क्षेत्र में जल भराव की शिकायतें सामने आई हैं, तो वहीं राइट टाउन क्षेत्र में एक पेड़ के धराशायी होने से क्षेत्रीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। घमापुर से रांची तक बनाई जा रही 28 करोड़ लागत की सड़क का निर्माण कार्य लापरवाही का शिकार है। पिछले 4 वर्षों से लोग परेशान हैं और अधिकारी अब तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कब तक कार्य पूर्ण होगा। गोलपुर अमकेरा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता के अनुसार नालियों में बजा रही गंदगी से संक्रामक रोग फैल रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। गुरंदी और मुकादमगंज का पानी बहकर भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड में आता है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बनती है। वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है और सफाई व्यवस्था चौपट है, जिससे लोग परेशान हैं। अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के परीक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक किए जा रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 से 25 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जबलपुर सेंट्रल जेल से किया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत के द्वारा जेल में पौधारोपण किया गया और प्रदेश व्यापी इस अभियान में सहभागी बनने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने जेल का निरीक्षण किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक में जाकर उन्हें याद किया। ओएफके कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर की चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सोसाइटी के सदस्यों ने सहकारिता विभाग पहुंचकर संयुक्त आयुक्त से मुलाकात की और सोसाइटी के दस्तावेज पेश कर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। सीहोर स्थित बैंक में 4 लाख रुपए जमा कराने जा रहे आगा चौक निवासी किसान ज्ञानचंद दुबे के साथ 20 जून को ही लूट की रिपोर्ट अभी तक थाने में दर्ज नहीं हुई, लिहाजा पीड़ित ने एसपी को एक शिकायत सौंपी है और उचित कार्यवाही कराने की मांग की है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेंट्रल जेल में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने परिसर में किया पौधारोपण। जेल का निरीक्षण के दौरान सीजे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक पर श्रद्धांजलि की अर्पित। और ओएफके कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के चुनाव को लेकर बन रही विवाद की स्थिति, सहकारिता विभाग पहुंचे सोसाइटी के सदस्यों ने जांच प्रक्रिया पर जताई आपत्ति। सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा नगर निगम, रेवेन्यू विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचई और स्वास्थ्य विभाग की शिकायतें पेंडिंग है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निराकरण जल्द कराएं। कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विकास कार्यों के साथ ही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग जल्द समाप्त करने के निर्देश दिए गए। आज की टीएल मीटिंग में सीएम हेल्पलाइन का ही शिकायतों को रिव्यू किया गया था। उसमें एक मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग, पीएचई और ऊर्जा विभाग है, किनकी शिकायतें ज़्यादा लेवल पर पेंडिंग है, उनको तत्काल निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। समाधान ऑनलाइन भी हैं 26 को, उसमें मतलब पीने के पानी के लेकर साफ़ सफाई और छात्रवृत्तियाँ हैं, मतलब उसके लेकर भी मैंने डिटेल रिव्यू किया है। और पीएचई का जल जीवन मिशन की योजनाएं हैं और पंचायत राज का भी है। इन दोनों को भी जल्दी से जल्दी कोई भी शिकायतें हैं उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन और समाधान योजना पर विशेष ध्यान दें ताकि जनता को राहत महसूस हो सके। कोताही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही होना तय है।
13 जुलाई को होने वाले 4 नगर पंचायतों के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 14 और 15 जुलाई को जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों की मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। 13 जुलाई को शेष नगर पंचायतों की मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी, लिहाजा जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य ठीक तरीके से हो और साथ ही मतदान का कार्य भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 14 और 15 जुलाई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी मतगणना है, टैबुलेशन है, 2 है ना प्रक्रिया और बाकी है और 13 तारीख को है ना हमारी 4 नगर पंचायतों को चुनाव होना है। सो उसको लेके भी हम लोग ने सभी सेक्टर ऑफिसर सभी लोगों को निर्देश दिए हैं। मतदाता पर्ची का है ना सही तरीके से वितरण हो वो भी इन्हें इंश्योर करने के लिए कहा गया है। और 13 तारीख को मतदान के बाद 14 तारीख को और 15 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र का है ना मतदान हुएगा, उसका है ना टैबुलेशन की काम होना है। 14 तारीख को है ना मतलब जनपद लेवल पे विकासखंड मुख्यालय पे टैबुलेशन होगा, उसमें सरपंच और जनपद सदस्य की है ना मतदान केंद्र वाइज मतदान है, उसको है ना काउंटिंग करके टैबुलेशन है ना किया जाएगा। और 15 तारीख को जिला पंचायत की है ना वार्ड्स की है ना टैबुलेशन है ना जिला लेवल पे होगा। एंड 17 तारीख को नगर निगम की है ना काउंटिंग होना है, उसके लेके भी है ना पूरा तैयारी करने के लिए PWD और है ना डिप्टी DO को है ना डायरेक्शन दिए गए। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद शहर के त्रिमूर्ति नगर, संजीवनी नगर और धनवंतरी नगर क्षेत्र में जल भराव की शिकायतें सामने आई हैं, तो वहीं राइट टाउन क्षेत्र में एक बड़े पेड़ के धराशायी होने से क्षेत्रीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों सहित अन्य स्थानों में जल प्लावन के हालात निर्मित हो गए हैं। फायर ब्रिगेड कार्यालय के धनवंतरी नगर, संजीवनी नगर एवं त्रिमूर्ति नगर समेत अन्य स्थानों से जल भराव की शिकायतें हैं और उनका निराकरण करने के अमले को अभी दमकल विभाग के द्वारा किया गया है। हालांकि बारिश के दौरान ऐसे सभी दावों की कलई उस वक्त खुल जाती है जब क्षेत्रों में जल प्लावन की स्थिति बनती है, के कारण लोग परेशान रहते हैं। लगभग 4 शिकायतें आई हैं कल रात से, जिसमें एक झाड़ गिरने की भी है MH हॉस्पिटल में। तीनों शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कराई गई, कहीं कोई जनहानि नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा जोन स्तर पर बाढ़ नियंत्रण अपडेट है और बारिश होने के पूर्व ही समस्त कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। पानी की कितनी जगह की शिकायत भराव की है? पानी भराव की 3 जगह, धनवंतरी नगर और गढ़ा। तत्काल कार्रवाई कराएगी और पानी निकासी सुचारू रूप से चालू कराएगी। वहीं राइट टाउन क्षेत्र में एक पेड़ गिरने की भी शिकायत सामने आई है। घमापुर से रांझी तक बनाई जा रही 28 करोड़ लागत की सड़क का निर्माण कार्य लापरवाही का शिकार है। पिछले 4 वर्षों से लोग परेशान हैं और अधिकारी अब तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कब तक कार्य पूर्ण होगा। घमापुर से रांझी तक बनाई जा रही सड़क निर्माण का कार्य बदहाली का शिकार है। स्मार्ट सिटी के नाम से स्मार्टनेस गायब है। करीब 28 करोड़ रुपए खर्च करके 4 लेन सड़क बनाने का सपना दिखाया गया था, जो 4 साल बाद भी अधूरा है। सड़क के गड्ढे और अधूरी सड़क हादसों का सबब बन रही है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रांझी से घमापुर रोड का जो निर्माण है स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है और लगातार इस क्षेत्र के लोगों को सपने दिखाए जा रहे थे, सब विभाग दिखाए जा रहे थे कि बहुत अच्छी रोड बन जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, रोड जगमगाने लगेगी। मगर पिछले 4 साल से केवल और केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। लगातार काम में लीपा पोती हुई है, काम में इतना इतनी धीमी गति से काम हो रहा है कि 4 साल से लगातार लोग परेशान हैं। अभी भी पंजाब नेशनल बैंक से लेकर घमापुर चौगड्डे तक रोड के निर्माण की बात तो छोड़िए, वहाँ से पैदल चलना भी ऊपर हो गया। कोई भी व्यक्ति इतनी भरी बरसात में अजीब टाइप के वहाँ पर गड्ढे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत सबसे ज़्यादा शर्मनाक अगर कहीं कोई बात है तो वो पंजाब नेशनल बैंक से लेकर घमापुर चौगड्डे तक है। यहाँ बड़ी धीमी गति से कार्य चल रहा है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम है जो विगत 4 साल हो गए। जो कोरोना काल में भी इनका काम चालू था, फिर भी इन लोगों ने धीमी गति से किया। आगे थोड़ा नगर निगम की लापरवाही थी, जो घमापुर चौक से बाई के बगीचे में
उनको जो अतिक्रमण था वो नहीं हटाया, इसके कारण भी उनका काम रुक गया था, जो अब चल रहा है, लेकिन जितना तेज़ी गति से होना चाहिए नहीं चल रहा। आगे बरसात का मौसम आ जाएगा, फिर इनका काम रुक जाएगा, फिर ये ऐसे ही कीचड़ ये से फैला रहेगा और काम ठप हो जाएगा। हैरत की बात यह है कि अभी भी जिम्मेदार अधिकारी यह बताने तैयार नहीं है कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा और जनता को कब राहत मिलेगी। गोहलपुर अमखेरा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता के अनुसार नालियों में बजबजा रही गंदगी से संक्रामक रोग फैल रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। महर्षि महेश योगी वार्ड के तहत अमखेरा क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों में सफाई व्यवस्था चौपट होने से आक्रोश व्याप्त है। दरअसल क्षेत्र में काफी दिनों से सफाई न होने के कारण नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से संक्रामक रोग फैल रहे हैं और खासकर बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए ताकि बीमारियों पर अंकुश लग सके। इतनी गंदगी, मच्छर, मक्खी, कीड़े घर के अंदर जाते हम लोग के हैं। और अभी और जो नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, आपने तो देखा पूरे ढेरियाँ लगी हैं। आते भी हैं कभी तो हम लोग अलग से बुला के उनको कराते हैं, तो वो भी निकाल के रख के चले जाते, कोई लेके नहीं जाता कचरा। और ये बरसात का समय है तो पानी गिरेगा तो वो फिर उसी में भर जाएगा कचरा और गंदगी, पूरे कीड़े मकोड़े, खजूरे ये सब अंदर जाते, हम लोग के बच्चे नीचे सो नहीं पाते। रात भर इंसान सोता नहीं है, बच्चों की इतनी दिक्कत होती, कहीं सर्दी बुखार, लैट्रिन उल्टी 10 लगा ही रहता है गंदगी के मारा। यहाँ कोई साफ सफाई नहीं, ना बाहर से कर्मचारी बुलवाते हैं उनको, कर्मचारियों को तो आते हैं तो चाय पानी के पैसा देते, फिर भी वो ढंग से करते नहीं साफ सफाई, वैसी के वैसी डाल के चले जाते कचरा गंदगी। कहते यहाँ के हमारे को ऑर्डर नहीं न करने का, हम भाई यहाँ नहीं करेंगे। बेपटरी हो चुकी सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा संबंधित विभाग को भी शिकायत की जा चुकी है। गुरंदी और मुकादमगंज का पानी बहकर भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड में आता है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बनती है। वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है और सफाई व्यवस्था चौपट है, जिससे लोग परेशान हैं। भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड की कई बस्तियां बदहाली का शिकार हैं। गोल बाजार सहित आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों में जल भराव होता है। सफाई नहीं होने के कारण नाले नालियां सड़क पर बहते दिखाई देते हैं। कीचड़ फैलने से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। तो पूरा भी कीचड़ था। अभी सवेरे ये झाड़ू लगा के मैंने किनारे किया, वो देखिए आप, नगर निगम कुछ नहीं उठा रही। नगर निगम कर्मचारी अगर आ जाए तो ये कीचड़ उठा ले तो मतलब आने जाने की रास्ता तो रहे। रोज मैं झाड़ू लगाता हूँ तो रोज कीचड़ अलग करता हूँ। आप देखिए वहाँ देखिए कीचड़ बनाए, कीचड़ बना लो। यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है और कीचड़ इतना हो जाता है कुछ पूछो नहीं। उसके बाद में यहाँ नगर निगम में कोई स्वीपर लोग आते ही नहीं, साफ सफाई नहीं होती, साफ सफाई ढंग की होती नहीं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा टैक्स तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन नागरिक सुविधाएं लचर हैं। उन्हें सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर जांच कराने की मांग की है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए बताया कि निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड घोटाला किए जाने की शिकायत सामने आ रही है, जिसकी जांच कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए कलेक्टर को एक शिकायत पत्र भी सौंपा गया एवं इस मामले की जांच करके आयुष्मान योजना को पलीता लगाने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। आज हमने माननीय कलेक्टर जबलपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया, एक पत्र हमने प्रधानमंत्री जी के लिए प्रेषित किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो घोटाले अस्पतालों में हो रहे हैं उनकी जांच के लिए निवेदन किया। माननीय कलेक्टर जी ने हमने आश्वासन दिया है कि किसी भी शिकायत मिलने पर वह तुरंत कार्रवाई करेंगे और इसके लिए वह सदैव तत्पर है। ये जो हमने पत्र दिया और जो ज्ञापन दिया, जो आयुष्मान कार्ड में जो घोटाले हो रहे हैं, हर अस्पताल में बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में दिया है और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि इन पर हम जांच कर रहे हैं और आगे भी जांच करेंगे।
मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के परीक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक किए जा रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। एमपी स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के परीक्षा विभाग में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं, परंतु दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ताजा मामला 10 जून 2022 की BA-MS की एनाटॉमी विषय के पेपर लीक होने का है, जिसे कुछ अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से पेपर लीक करके भ्रष्टाचार किया गया। हैरत की बात यह है कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम चाहते हैं इस मामले की जांच होए और जैसे कि कल एक हाई कोर्ट पे को भी जांच रिपोर्ट पेश की है रिटायर्ड जज जस्टिस के त्रिवेदी एवं ADGP योगेश देशमुख साहब द्वारा, उसमें कहा गया कि अवकाश पर अधिकारी कर्तव्य पर नहीं माना जाता है। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने उस समय अवकाश ली हुई थी, तो शासकीय काम तो छोड़िए, गोपनीय काम में भी उनने दो कार्य किए हैं, मॉडरेटर के और ऑब्जर्वर के। तो ये बेहद ही शातिराना तरीके से किया गया है। निजी महाविद्यालय संचालकों की मिलीभगत है इसमें और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। कुलपति और जितने भी आला अधिकारी से संबंधित हैं, चाहे वो ACS होम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल प्रमुख सचिव, सभी को इस मामले के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मंत्रालय से भी जांच के आदेश हुए हैं, पर कहने की बात ये है कि इस विश्वविद्यालय के लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि जांच के आदेश होते तो हैं, लेकिन जांच करने से कतराते हैं। और इस विश्वविद्यालय में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अयोग्य हैं, इसलिए वो एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं और ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। छात्र संगठन का कहना है कि अनियमितताओं की यदि जांच कर दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 से 25 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जबलपुर सेंट्रल जेल से किया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत के द्वारा जेल में पौधारोपण किया गया और प्रदेश व्यापी इस अभियान में सहभागी बनने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने जेल का निरीक्षण किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक में जाकर उन्हें याद। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 से 25 जुलाई तक प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत के द्वारा पौधारोपण किया गया। जैसे अगर ये 70 kg का प्लेन आता है तो उसमें और ये रस्सी बॉक्सर जेल में बनती है, अपने बक्सर जेल से आती है रस्सी। हाँ, ये यहाँ से नहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज सिंह ने बताया कि हरियाली महोत्सव के तहत आयोजित इस अभियान में प्रदेश भर में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है और सभी से इसमें सहभागी बनने की अपील की गई है ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य हो सके। माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्रदेश व्यापी पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 11/7/2022 को जिला केंद्रीय जेल जबलपुर में इसका एक औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा पौधारोपण कर किया गया। केंद्रीय जेल में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय तथा अन्य न्यायमूर्तिगण द्वारा वहां पर पौधारोपण की कार्रवाई करते हुए प्रदेश व्यापी स्तर पर इसको बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। केंद्रीय जेल के भ्रमण के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा केंद्रीय जेल का भ्रमण किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर कुछ समय गुजारे थे, उस स्थल का भी निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा विजिटर बुक में केंद्रीय जेल की गतिविधियों को भी लिखा गया। ये 11 तारीख से 25 जुलाई तक ये प्रोग्राम है, उसका शुभारंभ आज जेल के कैंपस से हुआ है। जेल के अंदर वृक्षारोपण जैसा आपने देखा, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय एवं अन्य न्यायाधीश महोदय आए हुए थे, सारी जुडिशली आई हुई थी, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह सब आए हुए थे। तो इसका वृक्षारोपण का एक जो प्रदेश भर में जो एक मुहिम के रूप में चालू है, उसके रूप में आज इसका शुभारंभ किया गया था माननीय जस्टिस लोगों से। तो साहब लोगों को जरा अवगत कराया
जेल की थोड़ी सांस्कृतिक में अवगत कराया, कुछ बंदियों को क्या लीगल एड देते हैं, सालसा के माध्यम से किन किन बंदियों को क्या क्या सरकारी वकील की सहायता दी गई है और क्या क्या प्रोग्राम चलते रहते हैं, इनकी जानकारी दी गई। वृक्षारोपण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने जेल का निरीक्षण किया और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक का भ्रमण किया। ये सब पहले पानी जो चलता था, अपने नल वगैरह व्यवस्था नहीं रहती थी, तो ये पानी की मात्रा। वहीं बंदियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। ओएफके के कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर की चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सोसाइटी के सदस्यों ने सहभागिता विभाग पहुंचकर संयुक्त आयुक्त से मुलाकात की और सोसाइटी के दस्तावेज पेश कर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। सहकारिता विभाग पहुंचे ओएफके कंज्यूमर सोसाइटी के सदस्यों ने क्षेत्र के एक व्यापारी और विभागीय कर्मचारियों पर सांठगांठ करने का आरोप लगाते हुए चुनाव को प्रभावित करने की बात कही है। सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि चुनाव जुलाई 2021 में होना था, लेकिन गड़बड़ी की वजह से चुनाव नहीं हुआ। सोसाइटी का चुनाव 1 साल पहले हो जाना चाहिए। अभी चुनाव हो रहा था, फिर टलवा दिया। प्रशासक बैठा हुआ है, जो सोसाइटी 11 मेंबर चलाते हैं उसको एक आदमी महीने में एक बार जाके चला रहा। ये फर्जी भाड़ा है। जो लिस्ट इन लोगों ने 1000 लोगों के नाम और जोड़ दिए, 1000 लोग कहाँ से आ गए? जब प्रशासक की वहाँ पर नियुक्ति हो चुकी तो सारे काम प्रशासक को करना चाहिए। इस बार में कंज्यूमर स्टोर में 3 प्रशासक बदल चुके। उसके बाद लिस्ट का पब्लिकेशन होता है, 1230 लोगों की वोटर लिस्ट पब्लिश होती है। 1230 लोगों की वोटर लिस्ट पर जब हम तमाम लोगों ने अपने नाम देखे तो वहाँ पे हम तमाम लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए। वहाँ पे किसी के भी नाम नहीं थे, इंक्लूडिंग जो 134 नंबर है, वो 134 नंबर ओएफके कंज्यूमर स्टोर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के कर्मचारियों के लिए पंजीकृत है। वहाँ पर जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिटायर्ड लोग भी उस वोटर लिस्ट में मेंबर हैं। वहीं इस मामले में सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त पीके सिद्धार्थ ने चुनाव संपन्न कराने का आश्वासन दिया है। वहीं सोसाइटी सदस्यों ने निष्पक्ष चुनाव कराने पर जोर दिया है। सिहोरा स्थित बैंक में 4 लाख रुपए जमा कराने जा रहे आगा चौक निवासी किसान ज्ञानचंद दुबे के साथ 20 जून को हुई लूट की रिपोर्ट अभी तक थाने में दर्ज नहीं हुई, लिहाजा पीड़ित ने एसपी को एक शिकायत सौंपी है और उचित कार्यवाही कराने की मांग की है। आगा चौक निवासी ज्ञानचंद दुबे ने एसपी कार्यालय में एक शिकायत दी है कि 20 जून को दीनदयाल चौक में उसके एक परिचित और उसके साथियों ने चाकू की नोक पर उस वक्त लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जब वो सिहोरा स्थित बैंक में 4 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था। पीड़ित इसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए मारूताल और विजयनगर थाने के चक्कर काट रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, लिहाजा शिकायत दी है। पीड़ित के उसकी गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान है और उसके यहाँ पर पंडित नाम का व्यक्ति गाड़ी बनवाने आता था एवं उसी ने अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तुम्हारे ताल में वो सब बोलने लगे कि वो तुम जानो वो जाने। फिर एक पुलिस वाले ने लिखा है, वो बताया कि ठीक है अभी तो मेरी वो है 2 दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, तीसरे दिन मैं आऊँगा तो आपका मैंने चढ़ा दिया नंबर ऐसा कह के। फिर वो भी चला गया, बोले 3 दिन बाद फिर आ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यहाँ चाहते हैं साहब कि पैसा मिल जाए, हमारा पैसा मिल जाए किसी प्रकार से, बस इतना तो है। ज्ञानचंद ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।